पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे
हीरे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते।
शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा कहीं दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा जैसे नज़दीक आए, मैं बाबा से पहले पूछूं। बाबा ने खुद कहा, बच्चे मालूम है कि आज बाप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो शांत रही। बाबा ने कहा कि आज बाप सारे विश्व का भ्रमण करने गए थे। कैसे भगत बच्चे अपने बाप को और इष्ट को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कितनी भक्ति कर रहे हैं और कितना लगन से मेहनत कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप अपने साथ इष्ट और पूर्वजों को लेकर सारे विश्व का भ्रमण भी किया, उनको भी भक्तों का साक्षात्कार कराया और ब्राह्मण बच्चों का भी साक्षात्कार कराया कि ब्राह्मण बच्चे भी कैसे अपने संपन्न स्वरूप और भविष्य स्वरूप को देख भी रहे हैं और उस स्वरूप में कैसे स्थित होना है उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने क्या किया, बहुत सारे भाई बहनों को वतन में इमर्ज किया और बाबा सबको बोल रहे थे, बच्चे सब अपने संपन्न स्वरूप में स्थित हो जाओ और इष्ट और ब्राह्मण स्वरूप में स्थित होकर के अपने उस स्वरूप के द्वारा विश्व में ऐसी अनुभूति लाओ, क्योंकि बाप ने बच्चों को विश्व परिवर्तन का भी कार्य दिया है। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो सबका संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, बच्चे फरिश्ते बन कर के सारे विश्व में जाओ, परिक्रमा लगाओ और जाकर के विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए क्या करना है और भक्तों को कैसा अनुभव कराना है और साथ साथ अपने संपन्न स्वरूप द्वारा नई दुनिया में किस प्रकार से कार्य करना है, तो वैसा करने के लिए सब उड़ो। तो जैसे बच्चे तैयार थे, उड़ने लगे, तो उस समय उड़ते उड़ते कई बच्चे तो बीच में ऐसे थक जाते थे। फिर क्या हुआ, हवा का झोंका आता है और उस झोंके में वैसे लहरते हैं, जैसे हवा में लहर रहे हैं और लहरते लहरते थक जाते हैं। तो सामने उनको एक पेड़ दिखाई दिया, तो जैसे उनको भूख भी लगी है, थके हुए भी हैं, तो ऐसे वो पेड़ के पास पहुंचते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर फल दिखाई दे रहे थे। तो जैसे उनको लगता है कि ये फल उठा करके तोड़ के अभी हम इसको खाएं, तो जैसे वो फल तोड़ने लगते हैं तो कई प्रकार के फल लगे हुए थे। एक फल था जिसके ऊपर लिखा हुआ था देह अभिमान का फल, और दूसरा फल देखने में आ रहा तो बहुत बड़ा था, जिसमें था मैं ही सब कुछ हूँ। अपने ही उस मैंपन के स्वरूप का जो फल था
वो इतना बड़ा था। तीसरा वो फल दिखाई दे रहा था, वो बहुत सुंदर, रंग बिरंगा, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी दिखाई दे रही थी, जिसके लिए था अपनी पोजीशन का अहम भाव, कि अपनी पोजीशन है, उसका जो अहम भाव था। वो फल रंग बिरंगा भी था, बहुत सुंदर था और इतना अच्छा लगता था, जो चाहे उस देखे कहे कि ये फल मेरे को मिले। तो जैसे उसके पास पहुंचते थे तो वो फल जो है हाथ में नहीं आते थे, और वो फल एकदम हाथ लगाते ही बिल्कुल मुरझा जाते थे, कुछ भी उसमें रस नहीं। तो उनको प्यास लग रही है। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों के अंदर कई संकल्पों की और कई बातों की आशाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो वो इच्छाएं जो हैं, जो फल मिलता है उसका अनुभव नहीं करने देती हैं, और वो संपन्न स्वरूप भी नहीं बनने देती हैं। तो बाबा ने कहा है बच्चों को क्या करना है कि समय अनुसार विश्व क्या चाहता है, अपने इष्ट स्वरूप को देखना चाहता है। साइंटिस्ट ऐसों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी साइंस की क्लैरिफिकेशन में, साइंस को क्लियर करने में उनको मदद करे, और पूर्वजों को ढूंढ रहे हैं और अपने इष्ट के संपन्न स्वरूप को देखना चाहते हैं। और ब्राह्मण बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी संपन्न बने। तो बाबा ने कहा बाप भी यही चाहते हैं कि बच्चे अपनी सोच स्थिति कि जो बाप ने बच्चों को दिया है उस स्वरूप के अंदर टिके, बाप के द्वारा जो मिला है उस नशे के अंदर, उसी स्वरूप में टिकेंगे तो ऑटोमेटिकली संपन्न बनते जाएंगे। और जिन बातों के लिए अभी बच्चों के अंदर सूक्ष्म में कई प्रकार की आशाएं हैं, कई प्रकार के संकल्प हैं, वो स्वतः ही परिवर्तित होंगे। और समय अनुसार बच्चों को अभी अपने संपन्न स्वरूप को सामने ला करके उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि समय चेतावनी दे रहा है कि बच्चों को अभी समय अनुसार अपने को ऐसा संपन्न बनाना है ताकि बाप को भी प्रत्यक्ष कर सके, भक्तों को भी अनुभव कराए और दुनिया के लोगों को ये अनुभूति कराए कि बाप ही एक सबका सहारा है और वही सबको अनुभव कराने वाला, और वही सबको प्राप्ति कराने वाला है। फिर बाबा ने सब बच्चों को याद दिया। बाबा ने कहा बाप खुश हैं, और बाप ने सारे विश्व के अंदर भ्रमण किया। बच्चों के पुरुषार्थ, लगन, और जिस प्रकार से लगन से वो पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं, बाप उनकी परिवर्तन और पुरुषार्थ को देखकर खुश हैं। लेकिन बीच बीच में जो माया के झोंके आ रहे हैं, इन झोंकों से भी बच्चे पार हों, तो बाप यही चाहते हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया, भोग स्वीकार कराया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।